हमें श्रीलंका में क्या हो गया था कि हम स्पिन ही नहीं खेल पाए। विराट भी थे, रोहित भी थे, राहुल भी थे, श्रेयस भी थे, आप नाम लीजिए, सारे प्लेयर थे, लेकिन हम स्पिन नहीं खेल पाए। और शायद इंडियन टीम के लिए एक अच्छी चीज़ यह है कि इस समय आपके पास ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर जैसा एक प्लेयर है। हमेशा से कहा जाता है कि जो भारतीय बल्लेबाज है वो स्पिन बहुत अच्छे खेलते हैं। थोड़ा सा मैं इंडियन क्रिकेट पे एक दो बस इनसे जिक्र करना चाहूंगा कि आपने बोला बहुत अच्छी हम स्पिन खेलते हैं, और हमने हमेशा से देखते हैं कि हम स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं। हमें श्रीलंका में क्या हो गया था कि हम स्पिन ही नहीं खेल पाए। विराट भी थे, रोहित भी थे, राहुल भी थे, श्रेयस भी थे, आप नाम लीजिए, सारे प्लेयर थे, लेकिन हम स्पिन नहीं खेल पाए। अगर मैं सिर्फ आपको सच्चाई से जवाब दूंगा कि हाँ हम नहीं खेल पाए, तो शायद आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल मज़ा आएगा। आप नहीं खेल पाए आप इसमें। और ये खेल की ब्यूटी ये है कि आप जो चीज़ सामने हो रही होती है ना, उसको स्वीकार करते हैं। अगला स्टेप क्या होगा आपका, सारा खेल वहाँ पे हम इस टूर्नामेंट में और किसी भी खेल के अंदर आपको यू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। आप श्रीलंका से हम T20 में अव्वल दर्जे के नज़र आ रहे थे और हमने वो रिजल्ट में भी दिखाया। कहीं ना कहीं उन्होंने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली और रिजल्ट उनके हक में गया। लेकिन जहाँ तक काबिलियत की बात करें, जहाँ तक एडेप्टेबिलिटी की बात करें, इस जो भारतीय खिलाड़ियों के आपने नाम लिए, जो सेकंड इन लाइन है उनके नाम लिए, आपको इतनी काबिलियत है कि उनमें एडेप्टेबिलिटी है और आपको ये चीज़ दोबारा होती हुई नज़र नहीं आएगी। मुझे लगता है कि इस तरीके के लोग यहाँ पे हैं। और कई बार एक रियलिटी चेक होता है आपके लिए, तो शायद कहीं ना कहीं वो रियलिटी चेक आपको हुआ है, क्योंकि आप श्रीलंका जाते जीत जाते कोई बात नहीं करता। हर आदमी इस समय बात ये कर रहा है कि भारत का इम्तिहान होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका के साथ साउथ अफ्रीका में। पर एक रियलिटी चेक है। और उसका एक और मैं उदाहरण देता हूँ आपको। दिलीप ट्रॉफी में आपको टॉप के 90% खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, जो बहुत ही बेहतरीन स्टेप है। सिर्फ इसलिए नहीं कि बड़े नाम खेल रहे हैं, इसलिए कि जो बाकी लोग दिलीप ट्रॉफी में सेलेक्ट हुए हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या है। जब आप उस तरीके के लोगों के साथ खेलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा क्या स्टैंडर्ड है। तो हाँ, एक रियलिटी चेक था, हम बढ़िया स्पिन नहीं खेले। यू हैव टू टेक इट लाइक दैट। क्या आपको लगता है कि क्या चीज़ें आपको लगता है कमी रह गई? क्योंकि हमने हमेशा देखा हमारे प्लेयर स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। आपको एज अ कोच अगर आप देखें कि शायद ये चीज़ें कमी, आपको लगता है कुछ रहा? आई थिंक कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी जो ट्रेडिशनल शायद स्ट्रेंथ रही है उसको भूल के और बाकी सारी चीज़ों के बारे में काम ज़्यादा करने लगते हैं। पिछले कुछ सालों में हमेशा से इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है कि हम भारत के बाहर कैसे जीत सकते हैं, और भारत के बाहर जीतने के लिए आपने ध्यान दिया फास्ट बॉलिंग आप बहुत अच्छा खेलें। पिछले कुछ समय पहले अगर आप देखें तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर इंस्ट्रक्शन था कि ऐसे पिचेस बनाई जाएँ जहाँ के ऊपर जिस पर घास छोड़ी जाए, जिससे जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर हैं वो पेस ज़्यादा अच्छी खेल सके। तो हो सकता है कहीं ना कहीं स्पिन वहाँ पर आप देखें तो शायद निगलेक्ट हुई हो, या उतनी ज़्यादा स्पिन शायद ना खेली गई हो। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा इसको उतना ज़्यादा तवज्जो दूंगा नहीं मैं इस चीज़ को कि कोई बहुत बड़ी अलार्मिंग बात है। नेक्स्ट इन लाइन जो लोग हैं वो बढ़िया स्पिन खेलते हैं। इस टूर्नामेंट को सिर्फ मैं 2 बैड डेज़ की तरह देखूंगा कि 2 ऐसे मैच थे जहां पर हम इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगली बार अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप देखेंगे इन्हीं भारतीय खिलाड़ियों को इससे कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए। और शायद इंडियन टीम के लिए एक अच्छी चीज़ यह है कि इस समय आपके पास ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर जैसा एक प्लेयर है जो आपको इस चीज़ में महारत हासिल करवा सकता है। क्योंकि हमने गौती भाई को देखा है, चाहे स्विंग कंडीशन हो, स्पिन कंडीशन हो, उन्होंने हमेशा अपना बेस्ट खेल दिखाया है। आई थिंक सीखने वाली बात इस समय ये होगी कि जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर आप इंडियन टीम के बारे में बात करें तो टेक्निक के तौर पे माइनर एडजस्टमेंट रहती है। आप एटीट्यूड की बात करें, और आई थिंक गौतम का आपने जिक्र किया, आई थिंक वो जो एक जुझारू वाला एटीट्यूड उनका है, ना छोड़ने वाला एक एटीट्यूड उनका है, मुझे लगता है उससे काफ़ी सारे प्लेयरों को, या जिस तरीके से वो बात करके माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, वो एक अलग तरीके की अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप देखना चाहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं हुआ कि इससे पहले हम वर्ल्ड कप नहीं जीते हो, ऐसा नहीं हुआ कि इससे पहले हमने किसी भी फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो। लेकिन जब एक नया कोच आता है, एक नई सोच आप देखना चाहते हैं, और वो नई सोच ये होगी कि क्या भारतीय टीम अब एक अलग तरीके से क्रिकेट खेलते हुए नज़र आएगी, और वो जो कोच का एटीट्यूड रहा है एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, उसकी झलक वहाँ पर देखने को मिलेगी। उस तरफ शायद आप बात करना चाहते हैं, क्योंकि उस लेवल के ऊपर आप सिर्फ एडजस्टमेंट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा गौतम के लिए भी कि किस तरीके से इस रोल को वो बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं। क्योंकि उनके लिए भी चैलेंज है, जितना टीम के लिए चैलेंज है उतना ही गौतम के लिए भी चैलेंज है।